ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो 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 नमो भगवते वासुदेवाय एकुंधे तुषार धवलाया शुभस्मिताया विना वरदंडितराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्मणि शंकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशितम श्री परमात्मा श्री परम। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामदेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, पृथ्वी के साथ, आकाश के साथ, अग्नि के साथ, पवन के साथ, जल के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मानवता के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यही हमारी परंपरा, यही हमारा विरासत, यही हमारा पूर्वज, यही हमारा ज्ञान, यही हमारा विज्ञान, सब कुछ है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के, चैप्टर 6 के 13, 14 और 15 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। संपूर्ण गीता का सारा 18 अध्याय जय हिंद जय भारत में उपलब्ध है। साथ साथ संपूर्ण रामायण अवधी भाषा में, साथ साथ हिंदी भाषा में उपलब्ध है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में छोटे छोटे में किया हुआ है। 13 अध्याय प्लस अर्गला कील कवच आरती संग्रह है। आप लोग इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। शुरू करते हैं। जो लाभ उठा रहे हैं उनको धन्यवाद है, जो लाभ उठाना चाहते हैं उनको भी धन्यवाद। सबको जो नहीं उठाना चाहते उनको तो महा धन्यवाद, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते आपको 84 लाख योनि से मनुष्य देव लोक में आपको ले जाऊँ। चाहते हैं कि आप इसी योनि में भ्रमण करते हुए अपना शरीर बदलते रहें। मामकाय शिरोग्रभं धारयन्न जलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व दिशस्वानं लोकयत् प्रशान्तात्मा विगतं ब्रह्मचारिव्रते स्थितः गणः संयम्य मंचिदो युक्तं अशीतमं परः। अर्थात योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपनी शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन में भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। चरम लक्ष्य बनाए। युज्येत्रेवं सदात्मानं योगिन्यतामानिशः शांति निर्वाण परमं मत संस्थामचि गच्छति। अर्थात इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।